जय हिंद दोस्तों, ये जय किसान डेयरी है, गांव सकरौदी, भवानीगढ़ के पास में, जिला संगरूर, पंजाब में। कई किसान मित्र इस डेयरी को मिल के चला रहे हैं। कोऑपरेटिव संस्था एक तरह से है और कई राज्यों में इनके लिंक हैं और आधुनिकता की मिसाल यहाँ देखने को मिलती है। हरदीप सिंह जी हैं जिनकी सरपरस्ती में सारा काम चलता है। पहले भी हम वीडियो बनाने आए थे, आज भी इनसे बात करेंगे कि कैसे होगा ये धंधा सफल और कैसे होगी दूध की पूर्ति। सत श्री अकाल सर। गाय की बात करें जी सर। लेकिन पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार भी बताया था जी तो कुछ लोगों ने वीडियो देखी, कुछ ने नहीं देखी होगी। जी जी सर। दोबारा फिर जानना चाहेंगे कितने लोग हैं आपकी संस्था में? हमारी संस्था में 25 से 30 लोग अभी जो है टोटल फील्ड में काम कर रहे हैं सर। पंजाब के 10 या 12 लोग हैं सर। 10 से बाकी लोग दूसरी कितने जिलों के हैं? 6 से 7 जिलों के लोग हैं अभी जो इसमें पंजाब के? जी पंजाब के सर। और स्टेटें कितनी हैं? स्टेट है 8 से 9 स्टेट के लोग हैं सर। 8 से 9 स्टेट। जी जी बिल्कुल। और इस जिले से कितने हैं? इस जिले से 5 लोग हैं सर। तो किस तरीके से सेटलमेंट की है आपने? सेटलमेंट तो सर ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब के जिन जिलों में ज़्यादा व्यापार होता है हमने वहाँ से काम शुरू किया है। तो वहाँ से काम शुरू करके हमने यहाँ भी एनिमल जो है हमारे इस फार्म पे हम ला रहे हैं और यहाँ से बाकी पूरे देश में जहाँ जहाँ से लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको एनिमल हम दे रहे हैं। लोकल लोगों को भी देते हैं एनिमल और दूसरी स्टेट वालों को भी देते हैं। जिसको किसी को दूध वाला एनिमल चाहिए, बच्चा देने के बाद दूध देख के लेना है तो वो भी है। किसी को दूसरी स्टेट में लेके जाना है, 1 महीना 2 महीने की कच्ची है, वो भी है। आप तो खुद ही माहिर हैं, तो ये क्या सोच रखी है आपने कि सारे इकट्ठे किए? क्या जरूरत पड़ी आपको अकेले करने के लायक? जी सर बिल्कुल। इसमें ऐसा था कि एक आदमी कितना काम कर लेगा, एक आदमी एक दिन में 2 4 5 गाय खरीद लेगा। तो अभी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ी है। पूरे देश में पंजाब से लगाएं तो रोज़ की 20 से 30 गाड़ी जो है एनिमल है दूसरी स्टेट्स में जा रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह। तो सभी लोग सक्षम हैं कि अपने दम पे खरीद लेते हैं कि यस नो आप करते हैं? नहीं, सभी लोग हैं। उसमें हमारे लड़के जो 1-1 साल 1.5 साल हो गए हमारे साथ हैं, अब वो अपने आप से खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो हमें हमारी जरूरत उनको नहीं पड़ती। जैसे कि ये गाय दिखा रहे हैं, जी सर। तो क्या कहोगे इसके बारे में? ये गाय तीसरे ब्यात की गाय है सर, तीसरी बार बच्चा दिया हुआ है। अभी इसके नीचे 28 लीटर दूध तैयार है। ब्याई हुई है? हाँ ब्याई हुई है। इसको बच्चा दिए हुए 10-12 दिन हो चुके। क्या दिया इसने? इसके नीचे बछड़ी है सर। 28 तक देगी दूध? अभी 28 तैयार है सर। इसका अभी किसी को चाहिए हो तो नाप के 28 लीटर दूध दे दें। तो जो अगर लेके जाएगा जी। तो मिल्किंग करवा के लेके जाएगा? हाँ मिल्किंग करवा देंगे, कोई 1 बार 2 बार चाहे 4 बार करें सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई चक्कर नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक की गारंटी है? हाँ, यहाँ तक कि हम उसको बंदे को 1 दिन 2 दिन दूध देखे जो खिला पिला रहे हैं वो बता देंगे। तो अगर सेम डाइट रखेंगे तो दूध नहीं टूटेगा। उसके घर जाके नहीं टूटेगा कि डाइट अच्छी रखेंगे सर, वो बता देंगे, पूरी गाइडेंस देके। अगर अनजान होगा तो? नहीं, अनजान क्यों खरीदेगा सर गाय, उसको हम ट्रेनिंग दे देंगे। तो क्या दाम है इसका? इसका दाम अभी 75,000 है सर। 28 लीटर बाद? जी। तो आपने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए? नहीं बढ़ा है सर। हाँ। अभी महंगा है, इतने तो देगा तो नहीं ना, बंदा आएगा तो कम कर लेंगे सर। कम कर देंगे? जी। कितना कम कर देंगे? 5 से 7 हज़ार रुपये कम कर सकते हैं। 65,000 में दे दोगे? नहीं 65 नहीं, ये 68 में दे देंगे सर। तो 28 लीटर वाली है? हाँ बिल्कुल सर। 65 में दे दोगे? नहीं 68 में देंगे। अभी दूध ज़्यादा देगी, अभी तो दिन कम हुए हैं ना सर बच्चा दिए हुए। 66 कर दोगे? जो आप कहोगे तो दे देंगे सर, कोई दिक्कत चलो। 2 दांत? जी सर। ये पहली बार बच्चा दिया हुआ है इसने। अच्छा, सेकंड टाइम है? नहीं अभी पहली बार बच्चा दे दिया इसने। अभी अच्छा, फ्रेश है बच्चा। ब्याह गई है? हाँ ब्याह गई है सर बिल्कुल। तो कितनी देर हो गई ब्याह हुए? इसको ब्याहे हुए 8 दिन हो गए सर। अभी इसके नीचे 24 लीटर दूध तैयार है। बहुत सुंदर है। जी सर, पहली बार की बछड़ी है सर। तो ये चमड़ी के कई बार बाल होते हैं, कई बार इतने कम होते हैं, बड़े चमकते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा होता है, एक तो इसके 2 कारण होते हैं। एक तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो बॉडी में अगर, तो बाल ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मिनरल्स पूरे हैं तो बाल कम रहेंगे, चमकेगी। और दूसरा पेट में अगर कीड़े हों तो। अच्छा। तो ये 2 कारण हैं। 2 कारणों की वजह से बाल लंबे हो जाते हैं और खुरदरे हो जाते हैं। खुरदरी हो जाती है चमड़ी? जी बिल्कुल सर। तो अब ये तंदुरुस्ती की पहचान है? जी बिल्कुल। अगर जितना पशु बाल छोटे होंगे और चमकेगा उतना तंदुरुस्त है और उसमें मिनरल्स की कोई कमी नहीं है बॉडी में। अगर इसको सजा के ले जाओगे मुकाबले में जी सर। तो कुछ लाएगी जीत के? वो किस्मत पे है सर। आपका मन क्या कहता है? नहीं अच्छी गाय है सर, मतलब मुकाबले में तो और बहुत अच्छे अच्छे पशु आते हैं पर फिर भी अच्छी है, अच्छी बछड़ी है सर। ये अभी इसकी मैल वैल उतार देंगे तो? जी बिल्कुल अच्छी है सर, सुंदर है और दूध भी इसीलिए अच्छा है। 24 लीटर दूध? अभी 24 तैयार है सर। तो कहाँ तक पहुँचेगी? 28 लीटर तक उम्मीद है कि इसको देना चाहिए सर। इसकी माँ का?
इसकी माँ का दूध 32 लीटर था सर दूसरी बार में। 32 था, जी, तो ये भी वहाँ तक तो जाएगी, दूसरी बार में जाएगी सर। दूसरी बार में जाएगी। जी जी जी। तो इसका दाम क्या होगा? इसका दाम 65,000 रुपये सर। 65,000। जी सर। तो ये 24 वाली आपने 65 में कर दी, वो 28 वाली 65 में कर दी, नहीं, उसका ब्यांत भी तीसरा है ना सर। तीसरा था। जी सर, नहीं, इसका तो पहला। आप जो पहले गाय दिखाई और ये दिखाई, ये गले में आपने वो लाटू बांध रखा है, जी सर। क्या है? ये सर इनके कॉलर आईडी हैं जो हमने यहाँ पे हमारे फार्म पे टैग लगाए हुए हैं, रूमिनेशन टैग बोलते हैं सर। इसमें जब गाय जुगाली करती है तो उसकी गिनती आ जाती है कि उसने कितने मिनट जुगाली की। तो अगर कोई पशु नहीं खा रहा, उसको कोई दिक्कत है या पशु हीट में है तो हमें पहले बता देता है। प्रेग्नेंट गाय के डाल देते हैं तो बच्चा देने से 2-4 घंटे पहले बता देता है कि ये डिलीवरी होने वाली है। तो ये हमारे को हेल्थ मॉनिटरिंग में बहुत फ़ायदा देता है सर। हीट के संकेत भी देगा। हाँ, हीट के संकेत देता जो है। साइलेंट हीट होती है उसका पता चल उसमें जाएगा। भी ये बता देगा कि अभी इसके टीका भरोगे तो रिजल्ट पूरे सही आएंगे सर। टाइम भी बता देती है। हर टाइम ही होता है। जी बिल्कुल। तो इससे हमारे सारे एनिमल्स में डले हुए हैं, तो हमें पता रहता है कि आज इस गाय ने कम खाया या इसने जुगाली नहीं की। तो अगर 2 दिन बाद बीमार होनी है तो पहले पता लग जाता है। जैसे बुखार है, पीलिया है, मोक है, नहीं, वो उसमें ऐसा होगा ना सर, वो खाएगा नहीं, बुखार है तो जुगाली कम हो जाएगी। तो फिर उससे उससे पता लग जाएगा कि ये जुगाली नहीं। जुगाली कम करेगी तो आप समझेंगे कुछ ना कुछ होने वाला है। बिल्कुल 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 सर। जैसे बादल हो गए समझेंगे बरसात। हाँ, बिना बादल के तो बरसात नहीं होगी ये सर। कितने का है ये सर ऐसा है, ये 3-4 कंपनियों का आता है। हमारे पास ये इम्पोर्टेड है इजराइल का सर। अच्छा, तो इसमें एक पशु का खर्चा तकरीबन 11,000 रुपये के आसपास है सर। और 11,000। रेडार अलग है जो सबके लिए कॉमन होता है। तो वो कितने का है? वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के बीच तो में। इसका लिंक कैसे रहता है, कहाँ पे? इसका रडार है सर, हमारे ऑफिस में लगा हुआ है। हाँ। वाईफाई लगा हुआ है। ये हमारे मोबाइल पे भी अलर्ट आ जाता है कि ये गाय बीमार है या इसने आज कम खाया हाँ। या इसने जुगाली नहीं की। तो हमारे मोबाइल पे मेल आता रहता है। तो हमें नंबर आ जाता है या फोटो आ जाती है? वो गाय का नंबर आएगा कि इस नंबर गाय ने आज कम खाया या इस नंबर गाय के हीट में है या ये नंबर गाय जो है इसका अबॉर्शन होने वाला है। अच्छा, तो वो सब इंडिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाता है सर। तो वो 11,000 रुपये आपने इसकी कीमत में जोड़ दिया क्या? नहीं, ये जब गाय बेचेंगे तो टैग उतार लेंगे, क्योंकि उस सामने वाले के किसी काम का नहीं है जब तक वो रिसीवर नहीं लगाएगा सर। चलो अगले ले। 2 दांत है ये। जी सर। पहली बार भी आएगी? जी, ब्याई हुई है सर। यही हुई है? जी, इसने सेक्सीमन था? इसके नहीं, बछड़ा दिया है सर, सेक्सीमन नहीं था। अच्छा, ये खुद जो है खुद ABS की है सर। तो इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है? इसकी माँ तीसरी बार में था 35 लीटर सर। और ये कितना देगी हम? ये पहली बार में अभी 3 दिन हुए हैं इसको बच्चा दिए, अभी 16-17 लीटर इसके नीचे खीस है। कहाँ ये दे 20 तक देगी जाएगी? 25-26 लीटर दूध दे देगी सर। कितने तक जाएगी? जी सर। तो क्या दाम की होगी? इसका दाम 65,000 सर। तो 3 दिखाई, तीनों प्योर हैं? हाँ, तीनों प्योर हैं सर। बिल्कुल। हाँ, 80 से 90% प्योर हैं सर। अच्छा, इसके बारे में क्या कहोगे? ये बछड़ी अच्छी है सर, दे देगी 25 लीटर दूध। क्रॉस है कुछ? नहीं, ये ऑलमोस्ट प्योर है सर। अभी थोड़ा बिल्कुल प्योर है, 90% प्योर है। 90%। जी सर। तो क्या दाम की होगी? 65,000 सर। 65,000। जी सर। तो सबका रेट अपने पैसे नहीं रख रहे? नहीं, ये तकरीबन एक जैसी बछड़ियाँ एक जैसा दूध दे देंगी सर। बाकी जो आप बाद में आएंगी उनका ऊपर नीचे होगा सर। अच्छा, वो आपने उसकी बात की जो उसके गले में लगा टैग हुआ है, लगे। टैग लगा हुआ है, तो सस्ते भी आते हैं? नहीं, सस्ते नहीं आते सर। कितने हैं? बस तकरीबन एक। अब महंगे आएंगे इससे? नहीं, अगर भारत में बनते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में सस्ते हो जाएं सर। अच्छा, अभी तो ये सब इंपोर्ट हो रहे हैं। इसमें सॉफ्टवेयर की कीमत ज़्यादा है सर, जो सॉफ्टवेयर इस पे काम करता है। ज़्यादा है। विदेशी कंपनियों के ही हैं सर अभी तक। अभी भारत इंडिया में नहीं? नहीं, इंडिया में भी नहीं बने। वो कुछ लोग कर रहे हैं इस पे काम सर। तो अगर विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, तो देखो अगर ये बना पाएगा ये चीज़ें सर। ये चीज़ अभी बनी नहीं। अभी इस पे जिस कंपनी से हमने लिया वो 6 लाख गाय पे रिसर्च करके उन्होंने बनाया है सर। अच्छा, जी सर। 6 लाख गाय पे रिसर्च किया उन्होंने? हाँ, फिर उन्होंने इसको बनाया, पूरा पैटर्न इसका सेट किया, बिहेवियर। अपनी बात को पक्का करने के लिए कह रहे हैं किया होगा इतना? नहीं किया है सर। 6 लाख तो बहुत होती है। 6 लाख हैं सर उनके डाटा है। अच्छा। अभी जैसे हमने उनसे ले लिया तो ये डाटा भी उनके पास जा रहा है। ये भी जा रहा हूँ। तो जितने उन्होंने टैग सेल किए उन सबका डाटा उनके पास है। अच्छा, जब ये रिपोर्ट देता है कभी उल्ट पुल्ट भी हो जाती है? नहीं, सही रहती है? नहीं, जिनकी एक्यूरेसी 99% एक्यूरेट है सर। 99% बहुत एक्यूरेट है सर। और अगर नेट टूट जाता है तो परेशानी हो जाती है? नहीं, नेट उड़ेगा तो ये यहाँ पर तो काम करता रहेगा सर, हमें रिपोर्ट्स नहीं भेज पाएगा। अच्छा, जी सर। यहाँ पे तो लोकल तो इनका रडार जो है वो अपना काम करता रहता है सर। लोकल रेट कम कर। जी, वाईफाई पे चलता रहता है। कितने करीब पंजाब में फार्मों ने अडॉप्ट किया इसको? जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर 8 से 10 फार्म होंगे पंजाब में। ऐसे जीवन किया? जी बिल्कुल। राजपुरा में किया आपने? नहीं, राजपुरा में अभी ऑर्डर कर रखा है, अभी लगा नहीं सर। कितने का ऑर्डर किया आपने? वहाँ हमारे 100 टैग लगेंगे सर पूरे। 100 डॉलर? कहाँ से लोगे पैसे? इन्हीं का नहीं, पैसा तो आ जाएगा सर, पैसा कमा रहे हैं सर, बढ़िया पैसा बच रहा है इस बार। रेट अच्छे हैं दूध के, अच्छा, दूध प्रॉफिट में है फार्म सर। क्या रेट है? वहाँ पर हमारा 36 रुपीज़ है सर।
ये कौन सी ब्यात की? ये तीसरी बार बच्चा दिया है सर इसने। तीसरी बार? जी सर। तो दे दिया बच्चा? हाँ बच्चा दे दिया, इसको 8 दिन हो गए सर। हाँ हाँ। अभी इसके नीचे 27 लीटर के आसपास दूध तैयार है। मेल है फीमेल है? इसके नीचे मेल है सर। मेल है। जी सर। तो 27 से 28 लीटर दूध है? हाँ जी बिल्कुल। तो दाम इसका भी वही होगा? इसका दाम 75,000 है सर, अभी जाएगी 35 तक। तो ये तीसरे में है? नहीं पर ये हेल्दी है सर, ब्रीड में ज़्यादा अच्छी है सर। अच्छा, ब्रीड भी ज़्यादा। ये दूध भी 35 लीटर तो देगी। रेट आपने ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया कुछ? नहीं बढ़ाया सर, ठीक है सर इतना रेट। वो पीछे जो वीडियो बनाई थी तो बिक गई सारी? नहीं हाँ वो तकरीबन बिक गई, उसमें से एक आध गाय बची होगी, बाकी सब बिक गई? बाकी सब बिक गई सर। तो इसीलिए रेट बढ़ा रहे? नहीं नहीं सर, रेट नहीं बढ़ाया, हमें रेट जैसा मिला हम उसमें 2-3 हज़ार ऐड करके अपना मार्जिन रख के इसको दे देते हैं सर। कितने कम करोगे इसमें? इसमें 5-6 हज़ार रुपये कम कर लेंगे सर। 65 की कर दोगे? नहीं 75 में से 5-6 गए तो 68-69 बचा ना सर। हमारा हिसाब थोड़ा चलो जी सर 66 में हो जाएगा। कोई बात नहीं, जब कस्टमर आएगा तो कर देंगे सर। जो ये आपके जो जितने चेले हैं तो कैसे हिसाब किताब होता है प्रॉफिट का फिर? प्रॉफिट का तो सर ऐसा है कि हमारे पास गाय आई तो उसमें कुछ गाय हमारे पास दूध वाली रहती हैं, कुछ खाने वाली रहती हैं, तो दूध वाली खाने वाली का खर्चा उठाती रहती हैं। तो हमारा ये मोटिव है कि 2 से 3 हज़ार रुपये हम पे प्रॉफिट मिलता है तो हम एनिमल दे देते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनिमल बेचने हैं। हमें ऐसा नहीं है कि महीने में 10 ही बेचने हैं, तो हम ज़्यादा बेचेंगे मार्जिन कम रखेंगे, उस पॉलिसी पे हम काम करते हैं सर। नहीं वो तो बात सही है जी सर। हम ये कह रहे हैं आपने संस्था बनाई है जी तो आपस में सबका अपना अपना प्रॉफिट है, कुछ उसमें शेयर होता है एक दूसरे? नहीं, ये कंपनी का प्रॉफिट है सर, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो सबको शेयर मिलेगा सर। तो कंपनी को क्या मिलता है उसमें? नहीं कंपनी को वो ये मार्जिन है। दूसरा हमारा ये है कि हमें जैसे ऑनलाइन हमारे पास ऑर्डर आते रहते हैं एनिमल्स के। हाँ। आने वाले टाइम में भी जैसे हमारा ग्रुप है, हम ऑनलाइन ऐप बना रहे हैं अपनी, तो लोग दूसरे स्टेट्स में बैठे बैठे वहीं से परचेज कर पाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो वो 1 महीने में हमारी ऐप आ जाएगी। अच्छा। तो जब वो आ जाएगी तो लोग कहीं भी बैठकर हमारा पूरे एनिमल अपने घर पे बैठ कर देख पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि किसी कोई फ़ोन करता है भैया वीडियो भेजो, वो भेजता है नहीं भेजता, वीडियो भेजता है, देखने के बाद वो बिक गई नहीं बिकी, तो उसमें लोगों को थोड़ी दिक्कतें हैं। अभी मान लीजिए किसी को अगर कर्नाटका से पशु खरीदने हैं तो उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, आने के बाद उनका खर्चा भी है, फिर सारा वो खर्चा उस पशु में ही जुड़ेगा, और आने के बाद भी एनिमल अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है। तो कंपनी का ऑफिस भी है कोई? हाँ कंपनी का ऑफिस पटियाला में है सर। पटियाला में? जी सर। हेड ऑफिस? बिल्कुल सर। ऑल ओवर इंडिया का? हाँ यहीं पे मेन ऑफिस पटियाला। कितने मुलाजिम हैं वहाँ पे 10 लोग बैठते हैं सर। 10 लोग बैठे? जी। तो उनको पे वगैरह फिर कैसे कंपनी से देते हैं कंपनी देती है? जी सर। तो हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया जी सर। कि कंपनी को प्रॉफिट कौन सा जाता है? कंपनी सर अभी क्या है, अभी कंपनी सिर्फ कस्टमर जोड़ रही है, ट्रस्ट बना रही है सर। अच्छा। तो खर्चा कैसे कर रही है? खर्चा है सर कंपनी के पास, कंपनी के पास 6 करोड़ रुपए का फंड है सर। आपने फंडिंग की हुई है? जी हमने फंडिंग कर रखी है। उसमें से दे रहे हैं? उसमें से दे रहे हैं। जब हमारा पूरा एक ब्रांड बन जाएगा, लोगों को पता होगा कि यहाँ से पशु खरीदेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जब हमारा कस्टमर बन जाएगा तो हम उसमें से अपना मार्जिन थोड़े मार्जिन में भी ज़्यादा कमाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ये तीसरे ब्याज में ब्याएगी सर। अभी समय मांग रही भी? अभी इसके 15 से 20 दिन बाकी है सर। अभी तो ऑर्डर इसका मतलब कि ढीला ढाला था। हाँ अभी 15-20 दिन बाद ये पूरा रेडी हो जाएगी सर काविंग के लिए। तब तो हो जाएगी। जी सर। कितना दूध देगी? ये देना चाहिए इसको 35 लीटर सर, 35 लीटर। आपके फार्म की है? ये जहाँ से लाए हैं वो हमारे दोस्त का फार्म है, तो इसका माँ का क्या हिसाब है? इसकी माँ का वहाँ नहीं था रिकॉर्ड सर, पर ये कि 30-32 लीटर इसने दूसरी बार में दिया हुआ है, तो अब की बार कुछ किसने ज़्यादा- दिया हुआ है? जी जी। तो अब की बार बढ़ जाएगी कुछ? अब की बार बढ़ने की उम्मीद है सर। तो ये फिर क्या दाम की होगी? इसका दाम 72,000 रुपये मांगते हैं सर। 72,000? जी सर। कम हो जाएगा? हाँ वो अच्छा, वो आपने 10 मुलाजिम रखे हुए हैं, जी। तो क्या क्वालिफिकेशन उनकी है? वो लड़के उसमें 5 से 6 लड़के तो कॉलिंग वाले हैं सर, जो अब जैसे आपकी वीडियो बनी फ़ोन आएंगे तो 5-6 लड़के उन कॉल्स का जवाब देने के लिए हैं। बाकी और दूसरी जगह से भी जैसे फ़ोन आते हैं, लोग जानकारी मांगते हैं, तो 2 लड़के उसमें ट्रेंड हैं, वो जानकारी देते हैं। उनसे नहीं होता तो फिर वो मेरे पास कॉल फॉरवर्ड करते हैं। तो मेन उसमें से 4 लड़के हमारे मैनेजमेंट वाले हैं, जो फील्ड में हमारा स्टाफ है उसको मैनेज करने के लिए, अकाउंटेंट हैं, सैलरीज वगैरह बनती हैं। तो टोटल 10 लोग वहाँ बैठते हैं, बाकी लोग 10-12 लोग फील्ड में रहते हैं। टेक्निकल भी हैं कुछ? हाँ टेक्निकल तो सर टेक वाले हमारे लोग हैं। वो जो कितने हैं? वो 4 लोग हैं सर। अच्छा, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन तो सर उनकी काफ़ी होती है सर, जैसे एमटेक वाले हैं या इंजीनियर जो लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो करते हैं उसमें काम। तो कितने पैसे की तनख्वाह देनी पड़ती है उनको? वो तनख्वाह सबकी अलग अलग होती है सर। अच्छा, अलग अलग। जी, कितने मुलाजिम और रखोगे अभी? अभी तो जैसे जैसे काम बढ़ रहा है सर, हमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 40-50 लोगों की और जरूरत पड़ेगी सर। पड़ेगी? जी सर। चलो, सुंदरता में इसका भी कोई जवाब नहीं है। जी सर। बहुत बढ़िया, जी सर। पूरा बैलेंस। जी। कौन सी ब्यात की है? ये पहली बार बच्चा देगी सर। अभी दांत? दांत इसके 2 दांत हैं सर। 2 दांत? 2 दांत पहली है बार देगी? जी। अभी 8 महीने की गाभन है, 1 महीना बाकी है इसका।
ऑर्डिनरी सीमन है, सेक्सी सीमन? इसके ABS लगा हुआ है सर। ABS का है। जी सर। कितना दूध देगी आपके हिसाब से? इसको देना चाहिए सर 22 से 24 लीटर दूध। कैसे हिसाब लगा लेते हैं? ये एक्सपीरियंस है सर, हमारे पास हज़ारों गाय ने बच्चा दिया हमारे सामने, तो हमें पता रहता है कि बच्चा देने से पहले कैसी थी, अब कितना दे देगी सर। और नॉर्मल ये है कि आप कोई भी अगर फर्स्ट बार की बछड़ी भी अब की तारीख में खरीदते हो अच्छी ब्रीड की, तो 20-22 तो नॉर्मल है सर। अच्छा, जी सर, क्योंकि ब्रीड ऐसी बन गई है अब। तो ये क्या दाम की होगी ये? इसका दाम 60,000 मांगते हैं सर। 60,000 मांगते हैं? जी सर। बेचोगे कितने की? 55 की दे देंगे सर, तो ये आप कम में क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब ये 1 महीना और खाएगी सर फार्मर के पास। एक महीने में 5,000 खा जाएगी, 10,000? 1 महीने में हमारे हिसाब से 7,500 खाना चाहिए सर। 250 रुपये की खुराक हमारा एक एनिमल खाता है। जी सर, तो अभी ये फार्मर इसको लेके जाएगा तो 1 महीना और खिलाएगा। ये बहुत बढ़िया रहेगा जो ले जाएगा। वो फिर ऐसा है कि उसके घर पे भी आएगी तो और बढ़िया सर। लॉन्ग लाइफ। जी, हम ये मान। हमको ना व्हाट्सएप के ऊपर बड़े टेलीफोन आते हैं कि हमने नया शुरू करना है जी सर। और तो कैसी गाय खरीदें, तो पूछते हैं कहाँ से खरीदें, तो भाई कहाँ से खरीदें इसका तो हम जवाब नहीं देते हैं, भाई जहाँ से मर्जी जी खरीदें। बिल्कुल सर। लेकिन कैसी खरीदें जी सर। आप बताओ। सर हमारे हिसाब से अगर कोई दूर का बंदा है जो 500-600 किलोमीटर दूर से आ रहा है या उसको दूसरी जगह से खरीदना है, तो उसको ऐसे एनिमल खरीदने चाहिए जो 1 महीना बाकी हो। जैसे ये है। जी बिल्कुल ऐसे, जैसे ये है जो हमारे पास का है 100-200 किलोमीटर, यानी एक दिन में अगर गाड़ी पहुंच जाती है वहाँ पे गाय लेके, तो हम बोलते हैं कि आप बच्चा दिए हुए एनिमल खरीदो, जिसने बच्चा दिया हो उसका दूध देखो फिर ले लो। तो हर आदमी के लिए अलग सुझाव है सर। दूसरा मैं जो मेन बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास हरियाणा से लोग आते हैं या यूपी से आते हैं, उनकी मेन ये कहना होता है कि हमें वो गाय चाहिए जिसके नीचे बछड़ी हो। तो हम ये ज़रूर बोलना चाहेंगे किसानों को कि जब आप नया शुरू कर रहे हो तो पहले 2 साल आप बच्चों की तरफ ध्यान मत दो, आप गाय खरीदो, दूध बेचो, उससे जो आपने पैसा लगाया है वो वापस अपना करो। उसके बाद जो आपकी सबसे अच्छी गाय हैं, 10 में से 2 गाय के बच्चे पालो जो सबसे अच्छी हैं। किसी भी गाय की बछड़ी मत पालो। अभी किसान क्या करते हैं, बछड़ी के लालच में ख़राब गाय खरीद लेते हैं, तो वो बछड़ी जो है उसका नुकसान, मतलब ख़राब गाय की बछड़ी भी उतना ही खाएगी, अच्छी की भी उतना ही खाएगी। तो मतलब किसानों को मेन बात यही सुझाव है कि जब भी गाय खरीदो तो गाय देखो, ये मत देखो बछड़ा बछड़ी है, और कोशिश करो कि 2 साल के बाद ही बच्चे पालो। जो गाय आपके पास अच्छी है, अच्छा सीमन लगा के उसके बच्चों पे पैसा खर्च करो, क्योंकि जो एक बछड़ी है वो 1 साल में 2 साल में बच्चा देने तक 60 से 80 हज़ार रुपये खा जाती है। तो अगर वो दूध अच्छा नहीं देगी या अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो किसान उसमें नुकसान में आ जाता है। तो मेन सुझाव यही है नए फार्मरों के लिए सर। हम तो इतना ज्ञान रखते नहीं हैं। जी सर। लेकिन फिर भी हमको ये बहुत गुणवंती लग रही है। जी सर। तो सही बात है। ये इसलिए लग रही है क्योंकि चमक रही है सर, इसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं है। अच्छा। आप कभी भी किसान को एक ये भी हम जरूर बोलना चाहेंगे कि बहुत मोटी गाय नहीं खरीदनी चाहिए। अच्छा। गाय फिट खरीदनी चाहिए, पर उसकी चमड़ी देखनी चाहिए, उसकी लातें सीधी होनी चाहिए, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी हो उतना अच्छा है। कान छोटे हों, अगर HF की बात करें तो कान छोटे हों, शरीर यानी कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए सर, कामयाब रहेगा। वो कामयाब रहेगा सर। अगर ऐसी 2 या 3-4 गाय से कोई शुरू करता है जी सर। तो क्या रहेगा फ्यूचर? सर हमारी जो आपके हिसाब से गाइडेंस में चले। अगर हमारे हिसाब से बिल्कुल किसान चलता है सर, तो हम ये कहते हैं कि 15 से 16 महीने में गाय अपने पैसे किसान को वापस लौटा देती है। अगर आप 15-16 महीने में? बिल्कुल सर। अगर एक गाय 60,000 की आप खरीदते हो तो वो गाय 16 महीने में आपको पैसे वापस कर देगी। इतना मुनाफा हो जाता है? मुनाफा अभी है। सरकार दूध नहीं बढ़ा रही रेट का? अभी सर कि मैं किसान को ज़्यादा मुनाफा ना हो नहीं नहीं सर, इसमें छोटा सा एक कैलकुलेशन है सर, नॉर्मल किसान बेचारा नहीं लगा पाता। गाय का दूध पैदा करने में 20 से 22 रुपये खर्चा आता है सर, जो हमारे उसको खिलाने का हो गया, लेबर का हो गया, बिजली का, पानी का, दवाई का, ड्राई पीरियड का, 22-23 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर किसान का दूध 30 रुपये भी बिक रहा है तो भी उसको 7 रुपये लीटर प्रॉफिट है सर। आप ये मान के चलो, अगर एक गाय एक ब्यात में 5,000-6,000 लीटर दूध दे देती है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर दूध, अब बहुत सी जगह पे दूध 35 रुपये आराम से बिक जाता है सर फार्मर का, तो फिर उसका ये मान के चलिए हम लगाते हैं कि कम से कम 12 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 16 महीने में गाय अपना जो पैसा लगाया आपको वापस कर देती है।